मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब हम गुरु को प्राप्त करते हैं, गुरु हमारे सामने आ जाते हैं, हम भगवान से मिलने के लिए हम गुरु धारण करते हैं, तो हमें गुरु की क्या पहचान है? हम अपने गुरु की कैसे पहचान करें? बाहर से हर चीज़ तो समझ बूझ लिए, लेकिन अब हमें अंदर में गुरु की कैसे पहचान करें? तो ये महापुरुष समझा रहे हैं कि देखो, जब हमें सद्गुरु नाम देता है, नाम बख्शता है या कोई मंत्र देता है, तो यदि वो पूरा सद्गुरु है, वो कुल मालिक है, पूरा सद्गुरु है, तो जो ईश्वर हैं ने, जो तीनों लोक के मालिक हैं, जो तीनों लोक के मालिक हैं, जिन्होंने हम सबको भगवान से यानी सत्यपुरुष से, जो उनके भी पिता हैं, हम लोगों के भी पिता हैं, उनसे जो मांग के ले आए, तो हम लोग ईश्वर के पास आ गए। तो ईश्वर भगवान ने जब हम लोगों को नीचे जो रचना उन्होंने किया वहाँ जब भेजा है, तो यह रचना में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, तो वो हमारी जो डोरी है, हमारे गले में उन्होंने एक डोरी रखी हुई है अपनी, उस डोरी को वो पकड़े रहते हैं। उस डोरी को, सूरत की एक डोरी होती है, आत्मा की एक डोरी होती है, उस डोरी को वो ईश्वर पकड़े रहते हैं। तो हम कहीं भी उनके राज्य में घूमते टहलते हैं, किसी भी लोक में आते जाते हैं, तो कहीं उनके लोक से हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके हाथ में हमारी डोरी है। तो पूरा संत सद्गुरु जब हमें मिलता है, पूरा संत सद्गुरु जब हमें मिलता है, तो नाम दाम जब देता है, तो ईश्वर के हाथ से वो डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आप विचार करो, वो कितना बड़ा होगा, वो जो ईश्वर से भी ताकतवर है, ईश्वर से भी सामर्थ्यवान होगा, ईश्वर से, तभी तो वो जो है उनके हाथ से डोरी आत्मा की लेता है या सूरत की लेता है। इस पर तो विचार करना ही चाहिए। यह छोटी बात तो है नहीं, है तो बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर के हाथ से डोरी ले लेना, यह कोई मामूली बात नहीं है। तो गुरु अपने हाथ में ले लेता है, तो हमें कैसे पता चले कि ईश्वर के हाथ से गुरु डोरी अपने हाथ में ले लिया? यह हमें कैसे पता चले? तो महात्मा समझाते हैं कि देखो, वह गुरु जब ईश्वर के हाथ से आत्मा की डोरी अपने हाथ में लेता है, तो एक बहुत बड़ी घटना घटती है, एक विचित्र घटना घटती है। वो घटना ये होती है कि अब शिष्य के अंदर अलौकिक धुनें, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, आयतें कहते हैं, उद्योगीत कहते हैं, जो भी नाम उसको दिया जाए, वह शब्द की बहुत बड़ी जो धुनें हैं, आकाशवाणियाँ हैं, वो सुनाई पड़ने लगती हैं और सुनाई पड़ने लगती हैं। यानी शिष्य को शब्द की अलौकिक धुनें सुनाई पड़ने लगती है। जब शिष्य को अलौकिक धुनें सुनाई पड़ने लगती हैं, तब शिष्य को पूर्ण भरोसा अपने गुरु पर कर लेना चाहिए कि यह गुरु मेरा पूरा है, यह गुरु मेरा पूरा, यही गुरु मेरा है, कुल मालिक है। कहीं शब्द भेद, कहीं शब्द कमाए, सो गुरु पूरा, अउन चरणन की हो जा धूरा। अब वो जो है, अब आपको शब्द सुना दिया, अब ऐसा नहीं है केवल एक दिन सुनाया, उस समय ही सुनाया और फिर बंद हो गया, तो कहने के लिए कि हाँ हमने सुना था, तो बाद में पता नहीं चला, पता नहीं सही सुना था गलत सुना था, कि कोई सा खैफ था। तो ऐसा नहीं, वह हर समय कह 8 पहर 64 घड़ी साई सेती ने, यानी 8 पहर 64 घड़ी, यानी हमेशा जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक वो सुनाई पड़ेगा, और जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी
तब उसी शब्द के साथ ही निकलेगी, उस आवाज़ के साथ ही निकलेगी। यानी आवाज़ को सुनते हुए ही वो जाएगी, सद्गुरु लेके जाएगा। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं, इसी बात को समझाते हैं। कहें शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। देखो इस कलयुग में यही सबसे बड़ी बात है कि यदि ऐसा गुरु नहीं मिलता है, भले बाहर से उस गुरु के पास बहुत सारे शिष्य हों या बहुत ताम झाम हो, बहुत उसकी शोहरत हो, बहुत प्रशंसा हो, यदि वो नामदान बख्शता है और नामदान देने के बाद उसको वो शब्द नहीं मिलता, मान लीजिए उस समय वह ख्याल नहीं किया हो तो, लेकिन जब अपना साधन भजन करता रहता है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उसको वह धुनें मिल जाती हैं। वैसे तो वह धुनें तत्काल मिलती हैं, जैसे मोटी बात, वह धुनें तो तत्काल ही मिलती हैं, बाद की बात नहीं, क्योंकि तत्काल में ही ईश्वर के हाथ से वो डोरी लेते हैं तो धुनें भी तत्काल में सुनाई पड़ती हैं। लेकिन यदि कह दिया जाए, वो महात्मा लोग कह दें कि नहीं शिष्य के ऊपर गंदा कर्म लदा हुआ है इसलिए सुनाई नहीं पड़ता, बाद में सुनाई पड़ेगा, तो अब मान लेना चाहिए। तो चलो भाई 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल तक मान लो, जैसे तुम्हारी इच्छा है तुम आजमाइश कर लो, आजमाइश कर लो। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको अंदर में अलौकिक धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं, वो आवाज़ें आपके अंदर नहीं उतरती हैं, तो जान लो कि हम ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। हम तो ज़्यादा आगे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये जान लो कि हम ठगे जा रहे हैं। क्यों? कि महापुरुषों ने सभी ने इसी बात को कहा कि धुन आने जो गगन की, सो मेरो गुरुदेव, सो मेरो गुरुदेव, सेवा मैं करिहूँ आके, शब्द में रहे गलतान, अवस्था ऐसे जाकी। कहते जो उस ध्वनि को, यानी जो कुल मालिक अनाई महाप्रभु जो अपनी आवाज़ नीचे उतार रहा है, जो बोल रहा है, उस आवाज़ को जो सुना देता है वही मेरा गुरुदेव है। अब लोग कहते हैं कि अरे अन्य तरीके से लोग जो है इसका काट छांट करके अर्थ लगाते होंगे, लेकिन सच्चाई और नहीं है। सच्चाई सिर्फ यही है जो सीधी सादी बात है। क्योंकि महात्मा जब किसी को भी समझाते हैं तो उलट फेर कर नहीं समझाते हैं, वो कोई उसमें जो है कटवैठी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चे हैं, अबोध हैं, अज्ञान हैं, इनको मैं इन्हीं की बोली भाषा में सीधे साधे समझाऊंगा तब इन्हें समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो गणित नहीं लगाते, सीधी सादी बात समझाते हैं कि ताकि सभी बच्चों को ये बात मेरी समझ में आ जाए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब वो कहते हैं जब ऐसा गुरु मिल जाता है तो तुम्हारे अंदर शब्द की वो धुनें आने लगती हैं, शब्द की ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती है। तो वो महात्मा यही समझाते हैं जब तुम्हें शब्द की ध्वनि आने लगे तो यही है साधना। साधना यहीं से प्रारंभ होती है, यानी भक्ति की जो साधना है यहीं से प्रारंभ होती है कि तुम्हें उस आवाज़, यदि आवाज़ नहीं मिलेगी तो साधना किससे करोगे? साधना का मतलब अभ्यास, अभ्यास का मतलब चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब होता चलना। तो आप चलोगे कैसे? अपने घर पहुंचोगे कैसे? क्योंकि आप उसी को पकड़ के तो चढ़ना है। जब कोई आपको आधार मिलेगा तभी तो आप चढ़ोगे। बाहर तो आधार बहुत कुछ रहता है, सवारी है और नाना प्रकार की चीज़ है, तो आप जो उस पर बैठ गए, सवारी को बुला लिया, सवारी पर बैठ गए, चले गए जहाँ तुम्हें तीता ठन करना या घूमना टहलना जहाँ जाना, तो साधन है ना, आधार है ना, तभी आप चले गए। लेकिन अंदर में जब आपको परमात्मा की दरगाह तक जाना है तो आपको साधन की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब वह भी साधन नहीं, अंदाज में साधन नहीं किया जाता है कि अंदाज में हम चलो चलेंगे, नहीं,
वो साधन है। वो मालिक कहते हैं कि यह साधन है, यह साधन जब तक तुमको नहीं मिलेगा तब तुम अपने घर चलोगे कैसे। यही साधन है, यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। तो जो आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को आप सुन रहे हो, तो जब उस साधन पर आप बैठने लगते हो, तो जैसे किसी गाड़ी पर आप बैठो तो रात हो रही है तो गाड़ी में लाइट है ना, तो लाइट जल जाती है। तो आपको रोशनी जब मिल गई तो उसी रोशनी के सहारे आप जो है अपने रास्ता को तय करते हो। कहाँ गड्ढा है तो किनारे से लेके जाते हो, कहाँ सही जगह है उसी के रास्ते से लेके जाते हो, यानी अब रोशनी से रास्ता तय कर देते हो। तो जब आवाज़ आपको मिलती है, वो प्रकाश आपको मिलता है, तो इससे आपके रास्ते तय हो जाते हैं। अब रास्ता इससे तय हो जाता है। तो जब उस पर शब्द के अभ्यास करने लगोगे, उस पर बैठने लगोगे, यानी जैसे अभ्यास करोगे, तो जब आगे बढ़ने लगोगे तो शब्द के अंदर प्रकाश प्रकट होता है। यानी वो शब्द है जो आपको सुनाई पड़ रहा है, आवाज़ जो सुनाई पड़ रही है, उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है, रोशनी आ जाती है। अब जब रोशनी आ जाती है तो अंदर में जो भी रचना बनी है, जो भी लोग बैठे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, तो उनको देखोगे भी, उनकी आवाज़ सुनोगे भी, और रास्ता जैसे आपको चलना, रास्ता भी देखोगे। इसलिए महापुरुषों ने लिखा कि साधु शब्द साधना कीजिए, और जेहि शब्द से प्रगट भाई सब, सोई शब्द गहि लीजिए। साधु शब्द साधना कीजिए। कहते हैं देख तो बच्चा, अब तुम साधो, इसी की साधना करो, इसी को साधो। किस शब्द को? जो शब्द सदगुरु सुना दिया, जिसको आप सुन रहे हो, ये शब्द से सब प्रकट हुए। जो शब्द आपके पास आया, आपको सुना दिया, उससे सब प्रकट हुए। तो सब कौन कौन से प्रकट हुए? वो कुल मालिक ने सारे जहान की, यानी ऊपर के लोगों को भी रचना शब्द से किया, और वही शब्द नीचे उतरकर इन सारे ब्रह्मांडों की भी रचना किया। वही शब्द उन 16 पुत्रों को, ब्रह्म को भी नीचे उतारा, और वही शब्द सब जगह गुंजमान कर रहा। वही शब्द सबको आधार भी दे रहा है, वही शब्द सबको। तो कहते हैं जिस शब्द से सब प्रकट हुआ, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, सारे लोकांतरों को बनाया, कहते वही शब्द सुने तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, उसी की साधना करो और उसी को पकड़ो, उसी को पकड़ के चढ़ो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब क्या हुआ? अब हमें जब ऐसा सद्गुरु मिल जाता है, तब हम जान जाते हैं और कोई पहचान नहीं। और कहो गुरु की कोई पहचान हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर जितनी भी पहचान किया जाए, बाहर से जितना भी पहचान लगाया जाए, इस पहचान में धोखा हो जाएगा, इस पहचान में कहीं न कहीं कोई त्रुटियां आ जाएंगी। लेकिन जो अंतर का पहचान है, महात्मा ये समझाते हैं, जो अंदर का पहचान है, जिस पहचान से जीव अपने गुरु के प्रति जरा सा भी शंका नहीं रख सकता, वह अंदर की पहचान है, उस शब्द की पहचान है। इसलिए हमें, आपको, सबको गुरु के पास जाओ। जो गुरु भी शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा को सुनो, उनके पास रहो, और जब तुम्हारे अंदर भक्ति भाव की इच्छा जागृत हो जाए, उनका सत्संग सुनते सुनते, तो उनसे विनम्रता प्रार्थना करो कि वो तुम्हें रास्ता बता दे। और जब तुम्हें वो रास्ता बता देते हैं, तब तुम उनकी पहचान कर सकते हो। वो भी तत्काल, तुम निर्मल हो तो तत्काल में पहचान हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु से तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाग गया है, रास्ता तुमको मिल गया है, लेकिन तुम्हें अंदर की ध्वनियाँ भी नहीं मिली हैं, तो उनके यहाँ रह करके
जैसा वो कहते हैं वैसा भक्ति भाव करके 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जैसे इतना साल बिताया वैसे कुछ दिन और बिताओ। यदि वो पूरे नहीं हैं तो इतना साल बिताने के बाद भी वह तुम्हें जो है शब्द नहीं सुना सकते। हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा समय उनके पास रखो, क्योंकि यदि पूरा सद्गुण है तो सर्वसमर्थमान है। हो सकता है शिष्य की कोई परीक्षा ले रहा हो, किसी से रुकेगा कि नहीं रुकेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महात्मा अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते, शिष्य की परीक्षा नहीं लेते। यदि परीक्षा लेने लगे तो कोई भी शिष्य उनके पास टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता है, क्योंकि हम सभी जीव कोई दूध के धोए नहीं हैं, सब पाप कर्मों से लिप्त हैं। पैर से, नख से लेकर सिर की चोटी तक यदि देखा जाए तो इतने सभी अपराध हो चुके हैं कि यदि इस अपराध को कोई भी यदि सच्चे दिल से अपना बयान करे तो उसके जैसा पापी जगत को नहीं। कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, यदि वो अपने करने को देखने लगे अपने जीवन से लेकर के अब तक के, तो स्वयं अपने कहने को देखकर दांतों तले अंगुली दबाएगा कि हमने अपने जीवन में बहुत बुरा कर्म किया है, तो मेरे जैसा पापी कोई है नहीं, तो दूसरे के पापों को क्या कहेगा। तो गुरु यदि हम लोगों के पाप कर्मों को देखने लग जाएं और उसके अनुसार जो है, तो हम कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकते। फिर भी हम जिस गुरु को मानते आए हैं उस गुरु की बात को, उससे शिक्षा दीक्षा जब मिल जाती है तो कुछ समय तक भाई उनके शरण में रहकर हमें मेहनत से अभ्यास करना चाहिए। यदि 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप रुक सकते हो, अभ्यास खूब करो। हो सकता है कभी न कभी आपको मिल भी जाए, यदि पूरा होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर उस गुरु को आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे की खोज आपको करनी है। उस गुरु के पास भी आते जाते रहो, लेकिन आगे खोज करो कि हमें वो चीज़ मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। यानी तड़प तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, होगी तड़प। तुम रोओगे, तड़पोगे कि सबको मिला हमको क्यों नहीं मिला, सबको मिला हमको क्यों नहीं मिला। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से जीव तड़पता रहता है और पूरा गुरु जब मिल जाएगा तो उसके दिल के अंदर एक तसल्ली पैदा हो जाती है, शांति पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको एक आधार मिल जाता है। वही शब्द ही परमात्मा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि महात्माओं का जो सच्चा रूप होता है वो शब्द रूप होता है, और आत्मा के ऊपर जब सारे पर्दे उतर जाते हैं तो आत्मा भी शब्द ही रूप होती है। क्योंकि आत्मा का जो रूप है पर्दों के कारण, अभी देखो मानव का रूप है, जब मानव की शरीर उतर जाती है तो इसको देवी देवताओं का रूप मिल जाता है, वह रूप में यह हो जाती है। और जब पर्दा उतर जाता है तो यही आत्मा जो है ईश्वर का रूप बन जाती है। ईश्वर भी एक पर्दा में है, ईश्वर भी एक पर्दे में है, तो हम ईश्वर का रूप बन जाते हैं। और ईश्वर का जब पर्दा उतर जाता है तो हम जो है ब्रह्म के रूप में हो जाते हैं। ब्रह्म भी एक पर्दा में है, और जब ब्रह्म का रूप उतर जाता है तो ये आत्मा जो है बेपर्दा की हो जाती है, यानी अपने रूप में आ जाती है। यानी आत्मा का जो अपना रूप है, अपने रूप में जब सारे पर्दे उतर जाते हैं तो आत्मा अपने रूप में आ जाती है। और जब वो आत्मा मानसरोवर में स्नान करती है तो उसके अंदर उसका जो खोया हुआ जो तक शक्ति है वह वापस मिल जाती है, और उसके अंदर परम प्रकाश और उसकी आवाज़, ये दोनों उसके अंदर अपने आप, यानी आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में हो जाती है। जैसे परमात्मा शब्द और प्रकाश रूप में है, वो मालिक शब्द और प्रकाश के रूप में है, ऐसे आत्मा शब्द और प्रकाश के रूप में हो जाती है। यानी आत्मा का भी सच्चा स्वरूप शब्द रूप है और परमात्मा का भी सच्चा स्वरूप शब्द रूप है। और ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल जितने भी प्रभु हैं सबका भी यदि पर्दा उतर जाए तो वो भी सब भी शब्द रूप में है, सब भी शब्द रूप में है। तो महापुरुष यही समझाते हैं कि भगवान का जो सच्चा स्वरूप होता है
महात्माओं का जो सच्चा स्वरूप होता है वह शब्द रूप होता है। इसलिए महात्मा जो भी होते हैं, संत जो भी होते हैं, वह शब्द स्वरूपी होते हैं। बाहर देह रूप में वो हमें आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो नाम बख्शते हैं, तो अंदर में वो शब्द से, अपने शब्द से जोड़ देते हैं, यानी अपने रूप से जोड़ देते हैं।